मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 10 2023 मैट्रिक एग्जाम बिहार बोर्ड के लिए फिजिक्स चैप्टर विद्युत धारा से कुछ टॉपिक लेकर आया हूँ जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे विद्युत धारा से जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है मैं उसको डिस्कस करूंगा और उस पर आधारित आने वाले क्वेश्चन को एग्जाम में आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे आएंगे और आपको कैसे लिखना है। चलिए मैं विद्युत धारा स्टार्ट करता हूँ। विद्युत धारा 10 से 15 मार्क्स का हर बार बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 2 नंबर 5 नंबर 6 नंबर मिला के। सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाह रहा हूँ, सुचालक किसे कहते हैं। सुचालक मतलब जिससे विद्युत धारा प्रवाह होती है उसे सुचालक कहते हैं। कुचालक जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होती है। ठीक है। अब देखिए विद्युत धारा का प्रवाह होने के लिए दो लोग जिम्मेवार हैं। पहला फ्री इलेक्ट्रॉन, उसमें उपस्थित फ्री इलेक्ट्रॉन, और दूसरा उसमें उपस्थित आयंस। अगर आप एक चीज देखिएगा कि अगर आप एक कोई सूखा लकड़ी ले लीजिएगा, लकड़ी से आपका विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगा। या फिर आप कार्बन ले लीजिए या कोई भी अधातु ले लीजिए, ग्रेफाइट को छोड़कर, अपवाद में ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट को छोड़कर कोई भी अधातु लेते हैं तो उससे विद्युत धारा प्रवाह नहीं होती है। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा के प्रवाह के दो कंडीशन है। पहला फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा क्या है? आयन। तो आप बताइए, कभी भी किसी भी क्या कहते हैं आपको, अधातु में फ्री इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन धातु में होता है, इसलिए धातु से विद्युत धारा प्रवाह होती है। यानी विद्युत धारा के प्रवाह के लिए कौन जिम्मेवार है? फ्री इलेक्ट्रॉन और आयन। जिसमें आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उससे विद्युत धारा प्रवाह की होगी। आप सोचिएगा कि सर एक बांस से विद्युत धारा प्रवाह क्यों नहीं होती है? बांस से विद्युत धारा इसलिए नहीं प्रवाह होगा, किसी लकड़ी से विद्युत धारा इसलिए नहीं प्रवाह होगा क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है या उसमें आयंस ही नहीं है, इसलिए उससे विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगी। तो कुचालक सुचालक समझे। कुचालक से क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें या तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, या तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, या तो फिर मान के चलिए कि आप उसमें आयंस नहीं होंगे। अब मैं आपको एक विभवांतर टॉपिक है क्लास 10 की फिजिक्स में, उस पे हम कुछ आपको डिस्कस करके कुछ आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। विभवांतर होता क्या है पहले देखिए। किसी विद्युत परिपथ में, क्या बोले, किसी विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। आप मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए ये आपका विद्युत परिपथ है। इस विद्युत परिपथ में बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में आपको किसी आवेश को, आवेश आपको पता होगा, आवेश मतलब चार्ज होता है। चार्ज दो तरह के आते हैं, धनायन और ऋणायन। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा धनायन और ऋणायन। तो किसी एकांक आवेश को यानी वही चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी विद्युत परिपथ में लाने में जो कार्य करना होगा उसको विभवांतर कहते हैं। क्या बोले, फिर से मैं बोल देता हूँ। किसी विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसको हम विभवांतर कहते हैं। तो यही फॉर्मूला लिखे, आप फॉर्मूला से भी याद कर सकते हैं। एकांक आवेश क्यू मतलब आवेश को किससे दिखाते हैं? क्यू से। और कार्य को किससे दिखाते हैं? डब्ल्यू। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसे क्या कहते हैं? विभवांतर। ये आवेश हो गया क्यू को लाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसको क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। V मतलब हो गया आपका विभवांतर, W मतलब हो गया कार्य, और Q मतलब हो गया आवेश। अब देखिए ये तो आपको या तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछ लेगा, विभवांतर बराबर क्या फॉर्मूला होता है? W/Q। ठीक, कोई दिक्कत। Q मतलब हो गया आवेश, W मतलब हो गया आपका कार्य। अब एक चीज देखिए, अब हम लोगों को यहाँ पे कुछ एसआई मात्रक देखना है। जैसे एसआई मात्रक यहाँ पे लिख दिए, विभवांतर का एसआई मात्रक V मतलब वोल्ट, कार्य का एसआई मात्रक जूल जिसको हम J से दिखाते हैं, आवेश का एसआई मात्रक कूलम जिसको C से दिखाते हैं। आप बोलिएगा सर यहाँ पे आप आवेश के लिए Q लिखे हैं, यहाँ पे आवेश में C लिखे। देखिए जब किसी को दिखाना हो, सपोज करिए आपको राम को दिखाना है तो आप A से दिखा दिए राम को, लेकिन उसका एक्चुअल नाम क्या है? राम। अब उसको दिखाया है A से, लेकिन एक्चुअल नाम। उसी प्रकार आवेश को दिखाना हो तो दिखाएंगे Q से, लेकिन उसका एसआई मात्रक क्या होता है? C। एसआई मात्रक C। कोई दिक्कत नहीं। कार्य का एसआई, कार्य को दिखाते हैं W से, कार्य का एसआई मात्रक जूल। विभवांतर को V से दिखाते हैं लेकिन उसका एसआई मात्रक भी V होता है। आप बोलिएगा सर यहाँ किए क्या किए? देखिए विभवांतर का एसआई मात्रक जब भी पूछेगा तो उसका वोल्ट होगा, लेकिन इसका एसआई मात्रक और एक एसआई मात्रक होता है। ये इस तरीके से निकलता है, आप पढ़े होंगे क्लास 9 पे, व्युत्पन्न राशि और आधारी राशि, उसके हिसाब से W मतलब कार्य का एसआई मात्रक जूल, Q मतलब आवेश, यहाँ पे लिखा Q मतलब आवेश, Q मतलब आवेश, उसका एसआई मात्रक कूलम। तो अब एक और एसआई मात्रक हो गया आपका विभवांतर का, क्या हो गया एसआई मात्रक? विभवांतर का एसआई मात्रक एक वोल्ट हो गया और दूसरा एसआई मात्रक हो गया जूल
पर कूलम। आपसे एग्जाम में पूछेगा निम्न में कौन विभवांतर का एसआई मात्रक। आप तो याद करके जाइएगा कि विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, जिसको हम भी से दिखाते हैं। आपको ऑप्शन में रहेगा ही नहीं, आपको इसलिए रटना पड़ेगा कि विभवांतर का एक और एसआई मात्रक होता है जिसका नाम होता है जूल पर कूलम। कोई तकलीफ नहीं। अब विभवांतर को हम लोग वोल्ट मीटर से नापते हैं। विभवांतर मतलब आप वोल्टेज समझिए। जनरली हम लोग बोलते हैं ना, ये घड़ी में लगाने वाला बैटरी 1.5 वोल्ट का है, घर में इन्वर्टर में बैटरी 12 वोल्ट का है, बिजली सप्लाई 220 से 240 वोल्ट का है, यही है विभवांतर आपका। ठीक है। और विभवांतर उत्पन्न क्यों होता है हम इस पे डिस्कस नहीं क्यों, क्योंकि हम लोगों को एग्जाम के मद्देनजर पढ़ना है। विभवांतर का मतलब है कि विभवांतर का मतलब है कि देखिए विभवांतर को छोड़िए, उस पर डिस्कस हम। तो अब क्या है, विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापते हैं जिसका प्रतिरोध उच्च होता है एवं वह पार्श्व क्रम में जुड़ा होता है। तो अब यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए। विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापते हैं, पहला क्वेश्चन। ठीक, पहला क्वेश्चन विभवांतर को किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर से। आपसे क्वेश्चन पूछेगा विभवांतर को निम्न में से किससे मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर से। अब विभवांतर का जो प्रतिरोध होता है ना, विभवांतर लिख दिए जिसका प्रतिरोध, ये विभवांतर लिखना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे वोल्ट मीटर लिखना पड़ेगा। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है ना वो उच्च होता है, ज्यादा प्रतिरोध होता है। अब आप बोलिएगा सर ज्यादा प्रतिरोध क्यों होता है, इतना ज्यादा प्रतिरोध होता है कि उससे विद्युत धारा प्रवाह ही ना हो, और जब प्रवाह नहीं होगा तो उसमें उपस्थित जो भी आपका करंट होगा, सबको, जो भी आपका वोल्टेज होगा सबका मेजरमेंट यानी मापा जा सकेगा। ठीक है। एवं जो ये आपका वोल्ट मीटर जो जुड़ा होता है, ये कौन क्रम में जुड़ा होता है, पार्श्व क्रम में जुड़ा रहता है। तो मैं आपको फिर से बता दूं क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए हम ये डिस्कस नहीं किए इसमें कि विभवांतर कैसे उत्पन्न होता है, क्योंकि आपको एग्जाम के मद्देनजर हम आपके लिए प्रत्येक दिन वीडियो बना रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये परिभाषा पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में, विभवांतर किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन विभवांतर का एसआई मात्रक पूछा जा सकता है कि विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है या नहीं। तो दूसरा आपको पूछा जा सकता है कि विभवांतर का एसआई मात्रक दूसरा एसआई मात्रक भी आपको याद कर लेना। हो सकता है कि आपके ऑप्शन में एसआई मात्रक पूछ ले, वोल्ट नहीं दिया रहे, तो आपको ये दिया रहेगा, ये ठीक लगाना। चौथा क्वेश्चन क्या है, विभवांतर को वोल्ट मीटर से नापते हैं। आपको पूछा जाएगा विभवांतर को किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर से। पांचवा क्वेश्चन वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च होता है। छठा क्वेश्चन वोल्ट मीटर किस क्रम में जुड़ा होता है, वोल्ट मीटर पार्श्व क्रम में जुड़ा रहता है। अब मैं आपके लिए कल एक नया वीडियो बनाऊंगा जो आपके विद्युत धारा पर आधारित रहेगा। मैं उसमें ओम के नियम को, विद्युत धारा को अच्छे से डिस्कस करूंगा, और फिर उसमें बताऊंगा कि बिहार बोर्ड 2023 में किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, विभवांतर से, विद्युत धारा से और आपके ओम्स के नियम से, ये सब से किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। मैं आपके लिए कल एक फिर नया वीडियो अपलोड करूंगा इसी चैनल पर। ठीक है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, ताकि आप लोगों को प्रत्येक दिन बनाने वाला वीडियो प्राप्त हो सके और आप लोग अच्छे से पढ़ करके बिहार बोर्ड के एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर ला सकें। धन्यवाद।